डॉक्टर साहब, जो ये ऑपरेशन पर्दे के होते हैं उसमें क्या रिस्क हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सबसे पहली जो रिस्क रहती है वो रहती है इन्फेक्शन होने की। सेकंड रिस्क है वो है आंख का प्रेशर बढ़ने का। कॉम्प्लिकेशन के डर से आप ये ना सोचें कि डॉक्टर साहब फिर ये ऑपरेशन कराने का क्या फ़ायदा है जब इसके अंदर इतने सारे रिस्क। देखिए, अगर आपका पर्दा अपनी जगह से हिल गया है, अगर हम उसको वापस अपनी जगह सेटल ना करें तो ये एकदम 100% है कि आपकी रोशनी कुछ टाइम के अंदर पूरी तरह चली जाएगी। ऑपरेशन के बाद 85 टू 90% केसेस के अंदर पर्दे को हम अपनी जगह जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि रेटिनल डिटैचमेंट का जो ऑपरेशन है इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस एक ऑपरेशन में आ सकती हैं। तो देखिए, जब ये पर्दा अपनी जगह से हिल जाता है तो इसमें बेसिक टाइप के जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, एक ऑपरेशन होता है स्क्लीरल बकल, के बाहर से उसमें हम एक सिलिकॉन का बैंड लगा देते हैं और उससे पर्दा जोड़ते हैं। एक ऑपरेशन होता है कि हम आंख के अंदर जाके पीछे की विट्रस जेली रिमूव करते हैं, पर्दे को वापस सेट करते हैं और आंख के अंदर फिर ऑयल या गैस डालते हैं। और एक छोटा स्मॉल प्रोसीजर होता है न्यूमो रेटिनोपैक्सी, कि जिसमें एक सिर्फ एक हवा का या एयर का बबल डाल के और फिर लेज़र या क्रायो से पर्दे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और किसी किसी केस में इसके कॉम्बिनेशन भी हम अप्लाई करते हैं। तो अब इन ऑपरेशन में पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? तो देखिए, आंख के अंदर या पूरे शरीर में हम कोई भी ऑपरेशन करें तो एक सबसे पहली जो रिस्क रहती है वो रहती है इन्फेक्शन होने की, कि उसके अंदर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए। इन ऑपरेशन में स्क्लीरल बकल हो जाए या जो विट्रेक्टमी या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर ये जो इन्फेक्शन वाली रिस्क है ये काफ़ी कम है, क्योंकि आजकल जिस टेक्निक से और जिस टाइप के सेटअप में हम ये ऑपरेशन करते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन की रिस्क एकदम नेग्लिजिबल है। बट डेफिनेटली ये एक रिस्क है जो पेशेंट को पता होनी चाहिए। सेकंड रिस्क है वो है आंख का प्रेशर बढ़ने का। तो चाहे हम बकल से ऑपरेशन करें, चाहे हम विट्रेक्टमी से करें, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो आपकी आंख का प्रेशर है वो राइज होने का काफ़ी इसमें 30 टू 40% पेशेंट के अंदर रिस्क रहता है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर ये जो प्रेशर है ये दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है। अब जब ये जो प्रेशर है, या तो ये इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बढ़ जाता है कि हमने आज ऑपरेशन किया और कल देखा तो आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये ओवर नेक्स्ट 3 to 5 डेज 7 डेज प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। कई केसेस के अंदर डिलेड प्रेशर राइज भी होता है, स्पेशली उन केसेस के अंदर जहां पर हमने सिलिकॉन ऑयल का यूज कर रखा है, वहां पर ये प्रेशर जो है वो राइज होने की रिस्क रहती है। और किसी किसी केस में ये जो प्रेशर है ये सिर्फ दवाइयों की मदद से कंट्रोल नहीं होता, इसमें प्रेशर कम करने के लिए जो ऑपरेशन या लेज़र है उसकी भी मदद ली जाती है। थर्ड रिस्क, अगर पेशेंट को उसका लेंस इंटैक्ट है, यानी कि मोतिया का ऑपरेशन पहले नहीं हो रखा है, तो उन केसेस के अंदर कैटरेक्ट बनने की एक जेन्युइन रिस्क है। और स्पेशली अगर हम विट्रेक्टमी से वो ऑपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हमने गैस या सिलिकॉन ऑयल यूज़ किया हुआ है, तो उसमें काफ़ी चांसेस हैं कि वो कैटरेक्ट उनको आगे जाके बन जाएगा। फोर्थ रिस्क जो है वो है विट्रस हिमरेज, के आंख के अंदर ब्लीडिंग हो जाए। अब ये जो ब्लीडिंग है ये बकल वाले ऑपरेशन में भी हो सकती है और ये जो अंदर हम विट्रेक्टमी करते हैं उसके अंदर भी हो सकती है। बकल के ऑपरेशन में ये रिस्क सबसे ज़्यादा उन केसेस में होता है जहां पर हम जो आपका विद ड्रेनेज ये प्रोसीजर करते हैं, जो पर्दे के पीछे पानी आ गया है उस पानी को जब हम निकालते हैं तो वहां पर एक काफ़ी अच्छी खासी रिस्क होती है कि वो ब्लीडिंग हो जाए। लेकिन अगर उसके अंदर हम पूरी प्रिकॉशन लेके चलें तो ये रिस्क भी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सेकंड है विट्रेक्टमी के अंदर जो अगर ब्लीडिंग हो जाए तो बाई एंड लार्ज जो वो ब्लड होता है उसको हम कहते हैं लूज ब्लड, और वो धीरे धीरे अपने आप 5 से 7 दिन में, नहीं तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर ग्रेजुअली अपने आप बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बट अगर किसी किसी केस में ये विट्रस हीमरेज अपने आप नहीं जा रहा है और महीने 1.5 महीने के बाद भी वो ब्लड आपका अंदर है, तो एक छोटा सा ऑपरेशन उसमें दोबारा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको हम कहते हैं विट्रस लेवाज
ये 15-20 मिनट के अंदर ये सर्जरी हो जाती है और विट्रस और जो आँख के अंदर जो ब्लीडिंग आई हुई है वो क्लियर हो जाती है। अब जो पर्दा हिल गया उसके अंदर एक जो एक्चुअल में रिस्क है और जो हम पेशेंट को हर बार बताते हैं कि भाई इसमें पर्दा दोबारा हिलने का आपका चांस है। जैसे अगर हम बकल का ऑपरेशन करें तो बकल के अंदर जो सक्सेस रेट है वो 80 to 85% होती है। 15% के अंदर बकल के बाद भी पर्दा अपनी जगह से डिटैच रहता है और उसके अंदर हमें एक सेकंड ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सिमिलरली अगर हमने विट्रेक्टमी से सर्जरी करी है, आपकी आंख के अंदर गैस या सिलिकॉन ऑयल डाला है, तो उसके अंदर भी पर्दे के ऊपर खिंचाव बनने का और पर्दा दोबारा डिटैच होने की एक रिस्क रहती है। मान लीजिए हमने आंख के अंदर गैस डाली है, तो जैसे जैसे वो गैस खत्म हो रही होती है, कई बार होता है कि पर्दे के अंदर दोबारा खिंचाव बन जाए या दोबारा कहीं पर्दा डिटैच हो जाए या सुराख बन जाए पर्दे के अंदर, तो पर्दा अपनी जगह से दोबारा हिल जाता है। अगर वैसी कोई कंडीशन हो तो हमें फिर वो ऑपरेशन दोबारा जाके पर्दे को सेट करना पड़ता है। सिमिलरली अगर वो ऑपरेशन हमने आपका सिलिकॉन ऑयल के साथ किया है तो कई बार सिलिकॉन ऑयल के अंडर भी पर्दे के ऊपर खिंचाव बन जाता है और पर्दा अपनी जगह से डिटैच हो जाता है। तो अगर ऑपरेशन गैस से हुआ है या ऑयल से, पर्दा अगर अपनी जगह से दोबारा हिल गया है तो उसको फिर एक सेकंड सर्जरी जाकर हमको फिक्स करना पड़ता है। अब सिलिकॉन ऑयल के केसेस में एक और कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट्स को पता होनी चाहिए कि अगर एक टाइम लिमिट से ज़्यादा हम वो सिलिकॉन ऑयल आँख के अंदर छोड़ दें, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, कई बार पेशेंट की लापरवाही हो जाती है, पेशेंट फॉलोअप के लिए आते ही नहीं हैं, बट किसी किसी केस में मेडिकल कंडीशन की वजह से भी वो ऑयल हमें थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखना पड़ता है। वहाँ पर एक टर्म होती है इमल्सिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन ऑयल, यानी कि वो जो ऑयल हमने डाला है वो छोटे छोटे बुलबुलों के अंदर टूट जाता है और उन उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन ऑयल। ऐसे केसेस के अंदर जो मेन एक कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क रहती है वो ये कि आपकी आंख का प्रेशर बढ़ने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। सेकंड, इन केसेस के अंदर ऑयल निकलने के बाद भी पेशेंट को थोड़े बहुत काले काले डॉट से या फ्लोटर दिखाई देते रहते हैं। अब देखिए, आप ये मानिए कि भाई सब कुछ बढ़िया हो गया, आपका पर्दा जुड़ गया, सब हो गया, फिर भी पेशेंट को एकदम परफेक्ट विजन नहीं मिली, उसका क्या रीज़न है? तो इसमें मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है, जब रेटिना की हम सर्जरी करते हैं, पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, टिल्टेड दिख रहा है, जो स्ट्रेट लाइन है वो थोड़ी कर्व दिख रही है। तो देखिए उसका रीज़न ये होता है कि जब ये रेटिना आपका डिटैच हो गया और जब ये अपनी वापस जगह अपनी सेटल होता है तो उसमें कई बार जो इसके रिसेप्टर्स हैं, जो रेटिना की फाइन लेयर्स हैं, वो एकदम प्रॉपरली अलाइन नहीं होती, वो थोड़ी सी मिस अलाइन हो जाती हैं। बट इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये बॉडी का अपना ओवर द टाइम एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वो बॉडी उन रिसेप्टर्स को अपनी जगह अलाइन करने की कोशिश करती है। सेकंड, जो ये टिल्ट वाली जो इशू आती है, किसी किसी केस के अंदर जो हमारी बारीक नज़र का हिस्सा है वहाँ पर सूजन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा। अगर वो सिचुएशन है तो उसको हम आई ड्रॉप से या इंजेक्शन से ट्रीट कर सकते हैं। विजन में टिल्ट आने की एक और रीज़न होता है एपी रेटिनल मेम्ब्रेन बनने का, कि आपके पर्दे के ऊपर एक झिल्ली बन गई है ऑपरेशन के बाद। अगर वो सिचुएशन है तो उस वो सिचुएशन भी ट्रीटेबल है और एक सर्जरी जाके वो हम झिल्ली हटा सकते हैं और उन केसेस के अंदर जो पेशेंट को टिल्ट दिख रहा है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। जिन केसेस में हम बकल करते हैं, आइसोलेटेड बकल करें या विट्रेक्टमी के साथ कंबाइन करके करें, वहाँ पर एक स्पेशल कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस रहते हैं जिसको हम कहते हैं डबल विजन, यानी कि पेशेंट को डबल दिख रहा है जब वो दोनों आंखों से देख रहा है। हालांकि ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर है, बट क्योंकि बकल आपकी आंख की मसल्स के नीचे से जाता है तो उसकी एक चांसेस रहते हैं, बट बाई एंड लार्ज ओवर टाइम पीरियड ये कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो ग्रेजुअली बॉडी एडजस्ट कर लेती है और ये रिकवर हो जाती है। लास्ट में जो सबसे दिक्कत वाली जो कॉम्प्लिकेशन है पर्दे के ऑपरेशन में, वो होती है जो आपकी पीछे की नस है, जो हमारी आंख और ऑप्टिक नर्व को जोड़ रही है, उसको कोई दिक्कत हो जाए, और दिक्कत से मतलब वो नस आपकी सूख जाए ऑपरेशन के बाद। अगर वो नस सूख जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, बट ये कॉम्प्लिकेशन भी काफ़ी रेयर है
और ये उन्हीं केसेस में होती है जहाँ पर साथ में कोई एसोसिएटेड दिक्कत हो। एसोसिएटेड दिक्कत से मेरा ये मतलब है कि पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या बहुत पुराना पर्दा हिल गया है, नेग्लेक्टेड केस है, या पेशेंट को वेस्कुलाइटिस, जो आँख की नसें हैं उनमें कोई सूजन है, या सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या कहीं और कोई ऐसी दिक्कत चल रही है, वहाँ पर ये नस सूखने की संभावना, जो चांसेस हैं, वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, ये जो सारी हमने कॉम्प्लिकेशंस आपको बताई, ये एक पर्दे के ऑपरेशन में, स्पेशली जब पर्दा हिल जाए, उनमें होने के चांसेस रहते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब केसेस के अंदर हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो किसी किसी पेशेंट में होने के चांस रहते हैं। तो जब भी पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है, हम इन सारी चीज़ों के लिए पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। सेकंड ये है कि कॉम्प्लिकेशन के डर से आप ये ना सोचें कि डॉक्टर साहब फिर ये ऑपरेशन कराने का क्या फ़ायदा है जब इसके अंदर इतने सारे रिस्क हैं। तो देखिए, अगर आपका पर्दा अपनी जगह से हिल गया है, अगर हम उसको वापस अपनी जगह सेटल ना करें, उसको अपनी जगह ना बिठाएं, तो ये एकदम 100% है कि आपकी रोशनी कुछ टाइम के अंदर पूरी तरह चली जाएगी। ऑपरेशन के बाद काफ़ी चांसेस हैं आपके 85 टू 90% केसेस के अंदर पर्दे को हम अपनी जगह जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, और पेशेंट को उसके बाद रोशनी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। उम्मीद करते हैं इस इंफॉर्मेशन से जो रेटिनल डिटैचमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या रिस्क हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इससे आपको अपनी कंडीशन की बेटर देखभाल करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।